हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। जब मैं किसी भी रीजन की बात करता हूं तो उस रीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उस रीजन का डेवलप होना। और वो रीजन का डेवलप होना हम कैसे मेजर करेंगे? जब वहां की जो पॉपुलेशन है या वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो खुश हैं। अब खुश इन टर्म्स ऑफ व्हाट? वहां पे पॉवर्टी नहीं है, गरीबी नहीं है, वहां पे भूखमरी नहीं है, माल न्यूट्रिशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार के बहुत अवसर मिलते हैं युवा को, साथ साथ में पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा है उस पर्टिकुलर रीजन में। और ऐसे काफी सारे कंपोनेंट्स हैं जब हम कहते हैं कि एक रीजन डेवलप है। और हर एक सरकार या फिर हर एक पंचायत आप कह लीजिए, अगर जब आप एक गांव की बात करेंगे या बहुत सारे गांवों की बात करेंगे, जब आप शहर की बात करेंगे तो आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर लीजिए, और जब आप स्टेट की बात करेंगे तो आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लीजिए। हर एक सरकार, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ये चाहती है कि उस रीजन का डेवलपमेंट हो। बट स्पेसिफिकली ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगभग 6 साल तक जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट्स रूल में रहा है। बट आशा की किरण तब निकल के आई जब स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार बनाई। अब आप ये बोलेंगे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का होना इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद में स्टेट लेजिस्लेचर अपने सेशंस कंडक्ट करवाता है। सेशंस कंडक्ट क्यों किए जाते हैं? क्योंकि उस रीजन के जो इश्यूज हैं, उस रीजन की जो प्रॉब्लम्स हैं, या फिर उस रीजन को कैसे डेवलप किया जा सके, और सबसे इंपॉर्टेंट उस रीजन के जो लोगों की विल है वो दिखती है उस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए तो इंपॉर्टेंट ये था जिस तरीके से लोगों ने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि सरकार बने और उस हिसाब से सरकार बनी भी। और फिर जो लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि जो भी सरकार हमने चुनी है वो सरकार हमारे मुद्दों पे बात करेगी, उस पे डिबेट्स होंगे, उस पे डिस्कशंस होंगे, और उस हिसाब से जो हमारी विल रिप्रेजेंट की गई है वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होगी और ये रीजन डेवलप होगा हर एक एंगल से। और जम्मू कश्मीर स्पेसिफिकली जब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की तो वहां पे बहुत ज्यादा है। सेकेंड, जिस तरीके से आप टेररिस्ट इंसिडेंट्स देखते हुए आ रहे हैं रिसेंटली जो हुए और पहले भी होते थे, तो इन सारे इश्यूज को केटर करने के लिए हमारे पास में एक सरकार होनी जरूरी है। अब आप बोलेंगे कि फिर तो आप इसको यूटी ही रखते, सेंट्रल गवर्नमेंट ही से हैंडल कर लेती, तो क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने स्टेटहुड का रिजोल्यूशन, जब वो सबसे पहले उन्होंने कैबिनेट सेटअप की तो सबसे पहले उन्होंने स्टेटहुड का रिजोल्यूशन पास किया और उसके बाद में उसको एक्नॉलेज भी किया पीएम मोदी साहब ने भी। ऐसा क्यों किया गया? क्यों हम जम्मू कश्मीर जो कि एक यूटी है उसे हम स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं? हालांकि स्टार्टिंग से ही वो स्टेट था, उसे बाद में यूटी बनाया गया सिचुएशंस के हिसाब से, बट क्यों अब हम दोबारा स्टेट की बात कर रहे हैं? क्योंकि जब स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा तब वो सेल्फ गवर्नमेंट ज्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो पाएगी, क्योंकि स्टेट के पास में कुछ पावर्स होती हैं जो कि वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि यूटी स्पेसिफिकली आपको पता है एडमिनिस्टर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल से जितना पास में सरकार होगी उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा लोगों के लिए। अब बोलेंगे पास में कैसे? अगर ये ग्राउंड लेवल है तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेटहुड, मतलब जब स्टेट गवर्नमेंट वो ज्यादा पास है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट को बाकी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज भी देखनी होती हैं, राइट? तो आप समझे मेरी बात। इसी के तहत जम्मू कश्मीर की असेंबली कन्वीन होती है। वहां पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला वो एक रिजोल्यूशन पास करते हैं, और वो रिजोल्यूशन पास करते हैं स्पेशल स्टेटस को लेके। अब खास बात यह है कि जब ये स्पेशल स्टेटस का रिजोल्यूशन पास होता है तो जो बीजेपी के मेंबर्स हैं, स्पेशली जो लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा है, वो इसका अपोज करते हैं। अब सरप्राइजिंग फैक्टर यह है कि इस जो स्पेशल स्टेटस का रिजोल्यूशन है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है जम्मू कश्मीर की काफी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा भी। उनका कहना यह होता है कि यह कहीं ना कहीं रिजोल्यूशन गार्डेड है, प्रोटेक्टेड है, कॉशियसली इसमें शब्द लिखे गए हैं। कैसे? वहां पे आर्टिकल 370 का मेंशन नहीं है, आर्टिकल 35A का मेंशन नहीं है, और यही सारा क्रिटिसाइज किया जाता है जम्मू कश्मीर की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, जैसे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट हो महबूबा मुफ्ती, या फिर पीपल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीडर हो साजिद लोन, इन सब के द्वारा अपोज किया जाता है।
और स्पेशली ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर अमर अब्दुल्ला बस्ते हैं 2019 में, जब अगस्त 5 2019 को एक्ट आया था, उसको कंडेम करने से भी। अब मैं आपको ये बता दूं कि स्टेटहुड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, बट साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दिया था जब आर्टिकल 370 को स्क्रैप और रिमूव किया गया था कि जल्दी से जल्दी आप रिस्टोर कीजिए स्टेटहुड को जम्मू कश्मीर के अंदर, और वो भी अलाइन होना चाहिए बाकी स्टेट्स के साथ में। कहने का मतलब जो बाकी स्टेट्स को पावर है वही जम्मू कश्मीर को पावर दी जानी चाहिए, उनके पास में कोई स्पेशल स्टेटस नहीं होना चाहिए जिस तरीके से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A में था। अगेन ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, जो आर्टिकल्स डिस्कस कर रहा हूं उनके बारे में बात हो रही है, इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। आपको क्या फील होता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है, बाकी आवाम क्या चाहती है, और आप क्या सोचते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉवर्टी हटाना, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना, या फिर मालन्यूट्रिशन हटाना इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ और मुद्दे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी कड़ी में जब महाराष्ट्र में अभी आपको पता है असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं 20 नवंबर को 288 सीटों के लिए, उस एक रैली में धुले में जो ऑर्गेनाइज हुई, वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि कोई भी पावर इस वर्ल्ड के अंदर आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं कर सकती है। तो अगेन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है मैंने आपको वो बता दिया, जो मेरा ओपिनियन है कि एक रीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है मैंने वो बता दिया, किस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं मैंने वो बता दिया। अब आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं अपने रीजन को लेके, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट्स में जब आप जो भी आप कमेंट्स लिखते हैं उससे हमें भी एनकरेजमेंट मिलता है, और आपके भी जो कमेंट्स हैं वो काफ़ी आवाम तक, काफ़ी लोगों तक जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। और अगर आपको प्लीज़ ये लेक्चर अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर जिस तरीके से हमारे लेक्चर्स आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। हैव अ सेफ डे।